एक उज्जैन नामक नगरी थी। उसमें दौलत राम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ही अच्छा ब्राह्मण था, विख्यात ब्राह्मण था, मतलब अपनी शिक्षा में निपुण था। तो उसको अपनी शिक्षा पर घमंड हो जाता है। एक दिन उसका दोस्त यश उसके पास आता है। वो कहता है, यार तू इतना विख्यात ब्राह्मण है, क्यों ना अपन पाटलिपुत्र चलते हैं, वहां के लोग कहते हैं बड़े विद्वान है, वहां पर जाकर हम सत्संग वगैरह करेंगे तो वहां पर खूब धन मिल जाएगा। दौलत राम को यश की बात पसंद आ जाती है। वो कहता बात तो सही है, चलते हैं पाटलिपुत्र, वहां के लोगों से भी मिल लेंगे, देख लेंगे, दूसरी नगरी अपने को देखने को मिल जाएगी। तैयार हो जाते हैं दोनों, अपना सामान बांध लेते हैं और निकल पड़ते हैं पाटलिपुत्र के लिए। जब वो वहां जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अब भाई कहीं रुकने की व्यवस्था देखनी पड़ेगी। तो वहां पर एक धोबन कपड़े धो रही होती है। तो वो उससे पूछते हैं, क्या आप हमें यात्रियों के ठहरने का स्थान बता सकती हैं? तो वो धोबन बड़े अकड़ के जवाब देती है कि मुझे बतख के रहने का स्थान पता है, मछली जल में रहती है और भौरे पुष्प पर खिलते हैं, लेकिन यात्री कहाँ रहते हैं मुझे इस बारे में नहीं पता। तो दौलत राम को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसको अपनी शिक्षा पर घमंड भी था कि यार ये कैसे जवाब देंगे, ये सीधा सीधा भी तो कह सकती थी कि मुझे यात्रियों के रहने की जगह पसंद नहीं है, पता नहीं है। वो लोग आगे चले जाते हैं। आगे जाते हैं तो एक बच्चा रो रहा होता है, उसके सामने गरम थाली, खाने की थाली रखी होती है। तो वो बच्चा बहुत तेज-तेज रो रहा होता है, तो दौलत राम कहता है कितना मूर्ख बालक है, इसके सामने इतना स्वादिष्ट भोजन रखा है और ये रो रहा है। यश भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। दोनों सहमत होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। वो बच्चा उनकी बात सुन लेता है और जोर-जोर से हँसने लगता है। वो कहता है, आप लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि मैं रो क्यों रहा हूँ? मैं रो इसलिए रहा हूँ कि जब तक चावल ठंडे हो तब तक मैं मेरे फेफड़े साफ कर लूँ, जिससे खाना आराम से पच जाए। दौलत राम को फिर गुस्सा आ जाता है, लेकिन कर क्या सकते थे? एक बच्चा था। वो लोग आगे चले जाते हैं। आगे जाते हैं तो एक स्त्री बाग में आम तोड़ रही होती है। उनको भी बहुत भूख लगी होती है। तो दौलत राम कहता है कुछ आम इस औरत से मांग लिए जाए। तो यश कहता है यार इरादा तो अच्छा है, क्योंकि भूख भी बहुत लगी है और आम भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो हम इस महिला से कुछ आम मांग लेते हैं। वो महिला के पास जाकर बोलते हैं कुछ आम हमें भी दे दो। तो वो महिला पूछती है आप आम को गरम चाहिए या ठंडे? यश को इस बात का मतलब समझ नहीं आता, वो दौलत राम की तरफ देखने लगता है। उसको लगता है कि भाई दौलत राम तो विद्वान है, वो इसकी बात का जवाब दे देगा। तो दौलत राम कहता है आप हमें गरम आम दे दीजिए। वो औरत आम फेंक देती है, आम मिट्टी में जाकर गिर जाता है। तो वो दोनों दोस्त ऐसे फूंक मार के आमों को साफ करने लगते हैं और खा लेते हैं। तो जब वो औरत नीचे उतरती है तो वो पूछती है, आम वाकई गरम थे क्या? आप लोग फूंक मार के खा रहे थे। आप चाहते तो अपनी सांसें बचा सकते थे। दौलत राम और यश को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर उनको पास में ही सरोवर नजर आता है। वो फिर उस बुल्लेट की बात को समझ जाते हैं कि वो महिला कहना चाह रही थी कि हम आम धोकर खा सकते थे, जिससे हमें ठंडा आम खाने को मिल जाता। लेकिन अब वो औरत जा चुकी थी। दौलत राम का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ चुका था, क्योंकि सुबह से ये तीसरा आदमी था जो उसको मिला था। तो वो यश से कहता है कि इस औरत का पता कर, ये औरत अपने आप को बड़ी बुद्धिमान समझती है, मुझे इसको सबक सिखाना है। यश कहता है कि यार ये बात तो सही है कि ये औरत जो है बुद्धिमान है, लेकिन ये जो सबक सिखाना है ये बात मेरे दिमाग में घुस नहीं रही है। आखिर सबक किस बात का सिखाओगे, उस लड़की ने किया क्या? तो वो कहता कुछ भी हो, मेरे को तो ये लड़की, अब मैं इसको सबक सिखा के रहूंगा। एक काम कर, तू ना इसके पीछे जा और इसके घर का पता लगा। यश उसके पीछे जाता है, 1 घंटे बाद वापस आता है और बताता है कि वो लड़की एक ब्राह्मण की बेटी है और वो ब्राह्मण खूब ही दौलत वाला है, बहुत अच्छा पैसे वाला है। तो उस दिन तो वो दोनों सराय ढूंढ लेते हैं और सराय में रुक जाते हैं। सुबह उठकर वे अच्छे साधुओं का वेश बनाकर वहां से चले जाते हैं और उस लड़की के बाहर, घर के बाहर वेद शास्त्र पढ़ने लग जाते हैं। उस लड़की का पिता बाहर आता है, पंडित कुमारों को देखता है, तो वो उनको आतिथ्य के लिए आमंत्रित करता है। तो वो दोनों चले जाते हैं, आतिथ्य स्वीकार कर लेते हैं, अच्छा भोजन करते हैं। तो फिर वो लड़की का पिता पूछता है कि आप लोगों का यहाँ पर किस काम के लिए आगमन हुआ है? आप लोग यहाँ के तो नहीं लगते। तो वो बता देते हैं कि हम उज्जैन से आए हैं और यहाँ पर विद्या सीखने आए हैं, विद्या ग्रहण करने आए हैं। तो वो लड़की का पिता कहता है तब तो आप लोग यहाँ कुछ समय ठहरेंगे, तो एक काम कीजिए आप लोग यहीं रुक जाइए। चातुर्मास चालू हो गया, बारिशों के दिन चालू हो गए, आप लोग कहाँ रुकेंगे? मेरे यहाँ रहिए, आराम से आप विद्या ग्रहण कीजिए। दौलत राम इस बात को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि अंधे को क्या चाहिए होता है? लकड़ी। वो तो उसको मिल गई थी, वो तो यही चाहता था कि भाई उसको रहने को जगह मिल जाए। वो स्वीकार कर लेता है। लेकिन दौलत राम एक शर्त रखता है कि हम 4 महीने बाद जब यहाँ से जाएंगे तो हम अपनी मुंह मांगी चीज मांगेंगे।
तो लड़की का पिता कहता है अगर मैं देने में सक्षम हुआ तो मैं आपको ज़रूर दूँ। इस तरीके से दौलत राम और यश उस ब्राह्मण के यहाँ पर रहने लग जाते हैं। उन्होंने वेश बदला होता है इसीलिए वो लड़की भी उनको पहचान नहीं पाती, क्योंकि उसके दिमाग में ऐसा कुछ था ही नहीं कि ऐसा कुछ होगा। 4 महीने ऐसे निकल जाते हैं, लड़की उन लोगों की खूब सेवा करती है, जो उसके संस्कार थे उस हिसाब से वो ब्राह्मण कुमारों की बहुत सेवा करती है। जब जाने का समय आता है तो दौलत राम कहता है उस ब्राह्मण से कि भई अब हम जाएँगे, 4 महीने पूरे हो गए। तो वो लड़की का पिता कहता है आपको भेजने की इच्छा तो नहीं है लेकिन मैं आपकी पढ़ाई में बाधा नहीं बनना चाहता, इसलिए आप जा सकते हैं। तो दौलत राम उनको अपनी शर्त का बोलता है कि आपने कहा था कि हम मुँह माँगी कीमत माँग सकते हैं। तो वो कहता है माँगिए आपको क्या चाहिए? तो वो कह साफ-साफ शब्दों में दौलत राम कह देता है कि मुझे आपकी बेटी से ब्याह करना है। वो आदमी चौंक जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? फिर सोचता है कि भई मैं भी ब्राह्मण हूँ, ये भी ब्राह्मण है। अच्छे लड़के लग रहे हैं, 4 महीने से हमारे साथ रह रहे हैं, कोई बुराई नहीं है इन लोगों में। तो वो अपनी बेटी की शादी करने को तैयार हो जाता है। बेटी की शादी उसके साथ कर दी जाती है। जब रात को एकांत में पति-पत्नी मिलते हैं, तो वो बताता है कि मैं वही वाला आदमी हूँ जिसको तुमने गरम आम और ठंडे आम के बारे में बताया था। तो वो पहचान जाती है और व्यंग्य करते हुए कहती है, "तुम ग्रामीण लोग क्या जानो शहरी लोगों के बारे में, अपने आप को बड़ा इतराते हो।" तो उसको और गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, "अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊँगा, अब मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा।" उस लड़की को लगता है मज़ाक कर रहे हैं, वो कोई रिएक्शन नहीं देती, कोई उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होते, वो बिल्कुल नॉर्मल होती है। वो कहती, "चले भी जाओगे तो जाओगे कहाँ? मेरे बच्चे के पिता बन के वापस आओगे।" वो कहता है, "ऐसा कैसे होगा? जब मैं तुम्हारे साथ संबंध ही नहीं बनाऊँगा, मेरा मिलन ही नहीं होगा, तो तुम मेरे बच्चे की माँ कैसे बनोगी?" तो वो कहती फिर वो दोनों सो जाते हैं। जब वो सुबह उठती है तो वहाँ पर दौलत राम नहीं होता, उसके हाथ में एक अंगूठी होती है, जिस पर उसका नाम गुदा होता है और उसके शहर का नाम गुदा होता है। पहले तो वो आस-पास ढूँढती है क्योंकि उसको रात वाली बात मज़ाक ही लग रही थी, उसको नहीं पता था कि ये बस सच्चाई हो सकती है। तो वह आस-पास के घरों में ढूँढती है, जब उसको नहीं मिलता दौलत राम तो उसको लगता है कि वो शायद सच ही कह रहे थे और वो यहाँ से चले गए। रात को दौलत राम और यश अपनी नगरी के लिए निकल गए। अब वो क्या करे? वो अपने पिता के पास लौटती है और बता देती है कि मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है और मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ। पैसे की कमी उसके पिता के पास थी नहीं, वो अपनी बेटी के दुःख को समझता है, तो खूब सारे दास-दासियाँ और खूब सारे पैसों के साथ उसको विदा कर देता है। तो वो लड़की जो होती है, वो कोई तीर्थ यात्रा पर नहीं जाती, वो पहुँच जाती है उज्जैन। वहाँ वो उसने रास्ते में भी एक नर्तकी टाइप के कपड़े पहन लिए होते हैं, बहुत शान और शौकत से जाती है। तो वहाँ फिर अपने दास-दासियों को कह देती है कि जाकर उज्जैन नगरी में मेरी सुंदरता की प्रशंसा करो और सब जगह ये बात फैला दो कि मैं बहुत सुंदर हूँ। दास-दासी अपना काम करते हैं, सारी जगह ख्याति फैल जाती है कि भई एक नर्तकी आई है जो बहुत ही सुंदर है, जिसका नाम सुमंगला है। वो अपना नाम सुमंगला बताती है। धीरे-धीरे सारे शहर में जब ये खबर पहुँचती है तो जो उस राज्य की नर्तकी होती है, वो उससे मिलने के लिए आती है। तो वो बताती है, वो पूछती है कि आप यहाँ पर किस लिए आई हैं? तो वो कहती है कि मैंने यहाँ उज्जैन नगरी के बारे में बहुत कुछ सुना था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे दर्शन करने आई हूँ, यहाँ घूमने आई हूँ। तो जो दूसरी नर्तकी होती है, जो उज्जैन की नर्तकी होती है, वो उसको कहती है कि आप यहाँ मत रहिए, शिविर में रहना उचित नहीं है। आप इतनी सुंदर हो, आप ऐसे कीजिए मेरे पास एक महल है जिसमें आप आराम से रह सकती हैं। सुमंगला उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और वो उस महल में रहने लग जाती है। एक दिन ये खबर दौलत राम के दोस्त यश तक पहुँचती है कि भई एक नर्तकी आई है जो बहुत ही सुंदर है। वो उस नर्तकी से मिलना चाहता है। तो जब वो जाता है तो वो रास्ते से एक उपहार लेता है और दास के हाथ भिजवा देता है कि ऐसे-ऐसे मेरे मालिक ने ये भेजा है। तो नर्तकी उसको कहती है कि हम नौकरों के हाथ से कोई भी उपहार लेते नहीं हैं, आप अपने मालिक को भेजिए। नर्तकी देख लेती है कि यश है, ये उसका दोस्त है, ये तो सब जानती होती है वो। लेकिन उसने वेश बदला होता है तो उसको कोई पहचान तो सकता नहीं था। जब वो यश उसके पास पहुँचता है, तो वो पहले द्वार पर उसको रुकवा देती है। पहले द्वार पर दासियाँ उसको रोकती हैं, कहती हैं कि आप नहाकर आए होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर स्नान करना ज़रूरी है। आप अगर हमारी मालकिन से मिलना चाहते हैं, तो आपको स्नान करना होगा। यश स्नान करने को तैयार हो जाता है, इसमें पहला पहर बीत जाता है। जब वो दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है, तो वहाँ पर दूसरी दासी उसको रोक लेती है, कहती है कि आपको हमारी अगर मालकिन से मिलना है, तो आपको विशेष प्रकार के कपड़े पहनने होंगे, आप दोबारा से जाइए और विशेष प्रकार के कपड़े पहन के आइए, जो आपको उस ही मिलेंगे। वो जाता है दोबारा से विशेष प्रकार के कपड़े पहन के आता है, फिर वो जाने देती है, तो इसमें दूसरा पहर भी बीत जाता है।
जब वो फिर उसको आतिथ्य किया जाता है, उसको अच्छा-अच्छा भोजन खिलाया जाता है। जब वो भोजन कर लेता है तो वो फिर नर्तकी के पास मिलने को जाता है। जब भोजन कर रहा होता है तो इसमें उसका तीसरा पहर भी बीत जाता है। द्वार पर पहुँचता है जो जिसके बाद नर्तकी का ही वो होता है। तो चौथे दरवाजे पर जब वो पहुँचता है तो एक महिला कहती है, किसी भी अच्छे घर के आदमी के लिए इस पहर में किसी औरत से मिलना उचित नहीं होता। तो उस यश को लगता है कि ये तो मेरा बड़ा अपमान हो गया, मैं पूरी रात से परेशान हो रहा हूँ और मुझसे मिलने नहीं दिया गया। तो वो ये सब चला जाता है वहाँ से और ये सारी बातें दौलत राम को बता देता है। तो दौलत राम को बड़ा गुस्सा आता है, वो कहता है एक साधारण सी नर्तकी ने तुम्हारा अपमान कर दिया, ये कैसे हो गया? तो वो कहता है अब मैं जाऊँगा, मैं उससे बदला लूँगा। वो खूब सारे पैसा लेके जाता है क्योंकि वो प्रख्यात पंडित बन चुका होता है, उसके पास भी पैसे की कोई कमी नहीं होती। तो जब वो जाता है तो सुमंगला उसको देख लेती है और उसको क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि उसका पति किसी तरीके से उसके पास आ जाए। तो इसीलिए उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं थी, तो वो पहले द्वार पर रोका जाता है लेकिन सिर्फ़ एक ऐसे ही रोका जाता है, कोई फ़ॉर्मेलिटी की तरह रोका जाता है। वो उधर उसको रिश्वत देता है, दासियों को और आगे बढ़ जाता है। ऐसे करके वो सुमंगला तक पहुँच जाता है। लेकिन वो दूसरे वेश में होती है तो वो अपनी पति मतलब वो उसका पति उसको पहचान नहीं पाता है और फिर वो उसके रूप पर मोहित हो जाता है। वो भी उसका नृत्य करके स्वागत करती है बहुत ही क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि किसी तरीके से मेरा पति मेरे पास वापस आ जाए और फिर अगले दिन के लिए उसको आमंत्रित भी कर देती है। दौलत राम उसके मोहपाश में बंध चुका होता है। वो बड़ा खुश होता है कि मुझे दोबारा से आमंत्रित किया गया। ऐसे करके वो प्रतिदिन उसके पास आने लग जाता है। तो एक दिन जो सुमंगला होती है उसके सामने कहती है कि मेरा यहाँ आने का खास एक मकसद था। मैं यहाँ किसी अच्छे से व्यक्ति से शादी करना चाहती थी। मुझे तुम मन को भा गए हो, क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगे? दौलत राम खुशी-खुशी उसके साथ विवाह करने को तैयार हो जाता है और उसके साथ रहने लग जाता है। धीरे-धीरे जो सुमंगला होती है वो गर्भवती हो जाती है। वो कहती है अब तो मेरा काम हो गया, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। फिर वो दौलत राम को कहती है कि मेरे यहाँ से राजा का निमंत्रण आया है कि मुझे वापस जाना होगा। दौलत राम कहता है क्या तुम यहाँ रुक नहीं सकती? तो वो कहती नहीं रुक सकती, नहीं तो राजा मुझे दंडित कर देंगे और मुझे यहाँ से जाना होगा। ऐसा कह के वो चली जाती है, सुमंगला कहती है कि मैं वापस आऊँगी और वहाँ से चली जाती है अपनी नगरी की ओर। यहाँ दौलत राम उसके गम में पागल हो जाता है, जुआ खेलने लग जाता है, शराब पीने लग जाता है, लेकिन सुमंगला वापस नहीं आती। अब वो औरत अपने घर पहुँच जाती है, अपने पिता के घर पहुँच जाती है, वहाँ उसके एक पुत्र होता है। वो धीरे-धीरे उसका पालन-पोषण शुरू कर देती है, लेकिन लोग उसको ताने मारते होते हैं जब वो एक 15-16 साल का युवक हो जाता है, जब तक उसकी माँ ने उसको खूब अच्छी शिक्षा भी दी होती है, हर चीज़ में उसको निपुण कर दिया होता है। चाहे वो जुआ खेलना हो या फिर कोई विद्या हो, हर चीज़ में वो निपुण होता है। फिर जब वो एक दिन उसको एक स्त्री बोलती है कि यार तुम्हारा तो पिता मतलब तुम्हें छोड़ के चला गया, तुम तो बिना मतलब ऐसे करके उसको ताना मार रही होती है। तो वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ क्या हुआ था? पिताजी हमें छोड़कर क्यों चले गए थे? तो वो बताती है अपने पहले विवाह से लेकर दूसरे विवाह कि कैसे वो नर्तकी बनकर गई, कैसे तुम पैदा हुए, वो सब बता देती है। तो वो कहते हैं कि मैं अपने पिता को वापस लेकर आऊँगा। तो वो हुलिया बता देती है कि ऐसे-ऐसे तुम्हारे पिता का हुलिया है, वो एक विद्वान है, एक पंडित है, वो कह के भेज देती है। जब वो उज्जैन पहुँचता है, वहाँ नगरी में पहुँचता है, तो वो पहले तो अपने पिता को बहुत ढूँढता है, दौलत राम करके, लेकिन उसको उसके पिता का कोई पता नहीं चलता। तो एक जुए खाने के बाहर 2 आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं दौलत राम करके। तो वो सोचता है कहीं ये मेरे पिता के बारे में तो नहीं बात कर रहे। तो जब वो देखता है उस आदमी को दौलत राम को उनका पीछा करके देखता है तो उसको लगता है कि यही मेरे पिता है। फिर वो उसने शराब पी होती है तो बातों में वो पूछ भी लेता है तो हाँ, पता चल जाता है कि हाँ, यही मेरे पिता है। तो वो सब जुआ खेलने बैठ जाते हैं। वो लड़का भी अपने पिता के साथ जुआ खेलने बैठ जाता है। तो वो जुआ खेलते हैं तो वो लड़का तो निपुण होता है। तो वो सारे सबको हरा के सारा खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लेता है। दौलत राम उस लड़के से बड़ा प्रभावित होता है कि यार ये तो अभी छोटा-सा बच्चा है 15-16 साल का और इतना निपुण है जुआ खेलने में, तो वो उससे बड़ा प्रभावित होता है। दौलत राम अपने घर चला जाता है, तो जो लड़का होता है, वो उसका पीछा करता है। दौलत राम का घर देख लेता है, दौलत राम ने शराब पी होती है, वो जाकर अपने बिस्तरों पर सो जाता है। लड़का भी घर में चढ़ जाता है, वो देखता है वहाँ पर खूब सारा रुई का ढेर लगा हुआ है। तो वो क्या करता है रुई को ना बेड की शेप में कर देता है और वहां से बेड लेकर गायब हो जाता है। उसको अपने पिता को रुई के बेड पे शिफ्ट कर देता है। तो फिर वो देखता है सुबह उठता है दौलत राम अरे ये क्या हो गया? कोई मेरे नीचे से मेरा बेड ही चुरा कर ले गया। वो बड़ा हैरान होता है लेकिन जाता है मार्केट
देखने की भी, चलो अब बेड खरीद के लाया जाए। तो देखता है कि वो लड़का बेड बेच रहा होता है। तो वो कहता है ये पलंग कितने का दिया? तो पूछ कहता है कि इस पलंग की कोई कीमत नहीं है, ये बड़ा अनमोल है। अगर आप मुझे कोई कहानी सुनाते हो या मेरी कहानी सुनते हो, तो जो पूरी कर देगा उस वो जीत जाएगा। और उसको अगर आपने मुझे कोई कहानी सुनाई और मैं उसे पूरी नहीं कर पाया, तो मैं आपको फ्री में दे दूंगा। और यदि आपने मेरी कहानी पूरी कर दी, तब भी आप इसको लेकर जा सकते हैं। परंतु यदि आप मेरी कहानी को पूरा ना कर सके, तो आपको आजीवन मेरा सेवक बन के रहना पड़ेगा। दौलत राम को अपनी शिक्षा पर घमंड होता है, सोचता है ये 15-16 साल का बच्चा मुझे क्या हराएगा। तो वो इस शर्त को स्वीकार कर लेता है। दौलत राम कहानी सुनाना शुरू करता है कि प्राचीन काल में एक राज्य में अकाल पड़ता है। वहां का राजा सुअर की प्रेमिका को सांपों के रक्त से और बछड़ों से ढककर अन्न उत्पन्न करता है। अब इसका अर्थ बताओ। तो वो लड़का कहता है, यह सुअर की प्रेमिका का अर्थ है धरती। ये जो सुअर का इस्तेमाल किया गया है, ये विष्णु भगवान के सुख अवतार से लिया गया है। और सांपों के रक्त का अर्थ है बादल। तो दौलत राम उस लड़के से बड़ा प्रभावित होता है। वो कहता है कि हाँ, तुमने सही उत्तर दिया। चलो अब तुम कहानी सुनाओ, मैं जवाब दूं। तो वो लड़का कहता है कि प्राचीन काल में एक लड़के ने जन्म लिया और धरती को कपकपा दिया। और जैसे ही वो बड़ा हुआ, उसने दूसरी दुनिया में कदम रख लिया। तो दौलत राम को ये बात समझ नहीं आती है। वो कहता है नहीं नहीं, ऐसी कोई कहानी नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो वो लड़का बताता है कि ये जो कहानी है, विष्णु भगवान के वामन अवतार की है। जब वो एक बौने के रूप में पैदा हुए थे, तो पूरी धरती कांप गई थी। और जैसे ही बड़े हुए, उन्होंने तीनों लोग नाप लिए थे। तो दौलत राम कहता है बात तो सही है। अब दौलत राम कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको उनने सेवक बनना स्वीकार किया था। तो वो लड़का दौलत राम को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। जब वो वहां पर पहुंचता है दौलत राम, तो वो अपनी पत्नी को देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है तुम? वो कहती हाँ। तो वो कहता है ये लड़का? वो कहता हमारा है। तो वो कहता है ऐसे कैसे संभव है? हमारा तो मिलन हुआ ही नहीं था, तो ये हमारा बेटा कैसे हो सकता है? तो वो कहती है वो नर्तकी तुम्हें याद है, सुमंगला, जिससे आपने विवाह किया था? तो वह कहता है तुम उसके बारे में कैसे जानती हो? तो वो कहता पहचाना नहीं? तो फिर दौलत राम समझ जाता है सारी चाल को, और वो अपनी हार स्वीकार कर लेता है। तो सुमंगला कहती है अब आप हमें छोड़ के जाएंगे तो नहीं? तो वो कहते हैं जाऊंगा कैसे, तुम्हारे बेटे ने मुझे आजीवन के लिए सेवक जो बना लिया है। और सब खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।